हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने काफ़ी टाइम लगा के सोचा कि चलो नेचुरल सा व्लॉग भी बनाते हैं, दैट हाउ आई स्पेंड माई डे इन माई होम एंड बीइंग अ PCOS गर्ल। सो आई नो कि मोस्ट पीपल विल से कि यार ये तुम क्यों बता रही हो इंटरनेट के ऊपर, यू शुड नॉट टेल इट, क्योंकि चीज़ें बहुत स्टीरियोटाइप करके हमारी सोसाइटी में बताए जाते हैं कि ख़ास तौर पर फीमेल के इश्यूज डिस्कस करना इज़ समथिंग वेरी वेरी बैड। तो लेकिन मुझे लगता है कि देयर शुड बी अवेयरनेस ऑन द इंटरनेट एज वेल, कि आप चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके, क्योंकि जब इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्वेयर क्रॉनिक हो जाते हैं फिर हम इसको जब डिस्कस करते हैं तो हमारे मुँह से हौ निकल रही होती है। तो आई थिंक सो ये कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसके ऊपर हौ करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम इट, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और एशियन वुमेन के अंदर ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशियन। तो इस तरह कुछ गर्ल्स जो हैं एशियन गर्ल्स के अंदर की ज़्यादा वुमेन है। और अगर हम देखें तो 8 में से 1 वुमेन को और हर 4 में से 1 ख़वातीन को ज़रूर होता है PCOS। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो फिर मैंने अपना बेड वगैरह सेट कर लिया था और थोड़ा सा मैंने सब कुछ चीज़ें वगैरह समेट ली थी। तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली आई शुड स्टार्ट रीडिंग माई बुक्स। तो यहाँ पर मैं बुक्स वगैरह मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, और फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि बुक्स पढ़ने के साथ साथ मुझे अपना जो है वो लेमन टी भी बना लेनी चाहिए। तो मुझे लेमन टी इज़ वेरी बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूँ। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है कि आपने 16 to 8 आवर्स की एक रेशो होती है, जिसमें आपने 16 आवर्स में आपने फास्टिंग पीरियड आपका चल रहा होता है, जो 8 आवर विंडो होती है उसके अंदर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो 16 and 8 तो डिपेंड करता है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हैं वेट लूज़ करने के लिए। कीटो डाइट भी होती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो थी वो इंटरमीडिएट फास्टिंग ही लगी थी। तो मैंने यहाँ पर अपना लेमन टी बना ली थी, और दैट इज़ वेरी वेरी बेस्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए, और एप्पल साइडर विनेगर इज़ गुड, बट आई डू नॉट प्रेफर इन एम्प्टी स्टमक। मुझे नहीं पसंद, तो वो मैं नहीं लेती है एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर। सो आई प्रेफर समथिंग वेरी नेचुरल, दैट इज़ लेमन। तो मैं लेमन ले लेती हूँ। तो इसके अलावा फिर ये होता है कि मुझे इसका टेस्ट भी ज़्यादा ठीक लगता है। वो थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा शार्प, आई डोंट नो कि मैं किस उसको डिस्क्राइब करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका शार्प टेस्ट होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर अगर आपने मील से पहले लेना है तो आपको ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता। बाकी आप न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं बेहतर। तो मैं खुद ही डॉक्टर बन गई, क्योंकि मुझे PCOS के ऊपर मैंने इतनी रिसर्च की है, मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, तो मुझे काफ़ी जो है वो नॉलेज मिल चुका है कि अपनी हेल्थ को मैं कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, अपने आप को कैसे बेटर कर सकती हूँ, इसके सिम्टम्स को कैसे जो है वो रिवर्स कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा टाइम हो गया था पढ़ने का, स्टडी करने का। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई फिक्शनल बुक्स पढ़ रही हूँ, नहीं, मुझे सेल्फ हेल्पिंग बुक्स पढ़ रही हूँ। समर के अंदर मेरे से थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई थी, तो क्योंकि मैंने सोशल मीडिया थोड़ा सा क्विट कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा आई थिंक सो बिल्कुल मैंने सोशल मीडिया क्विट कर दिया है। तो इसलिए मेरी बुक हैबिट डेवलप हो गई। तो मैंने एक बहुत एक अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देखा सोशल मीडिया क्विट करने का, कि यू जस्ट स्टार्ट डेवलपिंग गुड हैबिट्स। तो मैंने यहाँ पर एक सेल्फ हेल्पिंग बुक ब्रेन वॉश पढ़ रही हूँ। तो दिस बुक इज़ 100/100। दिस बुक इज़ एन आई ओपनिंग बुक। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ, बिकॉज ये आपको दिस विल हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर सोशल मीडिया लाइफ। और इसके अलावा ये आपको हेल्प करेगी इमोशनल एंड मेंटल वेल बींग के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर से एक्सपोज हो सकते हैं इस बुक। सो आई विल से कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो दिस विल 100/100। मैंने बाकी जैसे एटॉमिक हैबिट भी बुक पढ़ी है, लेकिन उसके अंदर राइटर ने चीज़ें बहुत रिपीटेडली जो है वो डिस्कस की हुई हैं, बहुत सी सिचुएशंस को डिस्कस किया हुआ है, जैसे उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लेकिन वो एक जो ब्रेन वॉश बुक है वो डॉक्टर ने लिखी हुई है, तो उसकी मुझे राइटिंग और ओवरऑल मुझे वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसने पूरा ब्रेन का और आपकी बॉडी का फंक्शन पहले आपको बताया कि कैसे आपका फंक्शन बॉडी का और ब्रेन का वर्क करता है। फिर उस लिहाज से आपको उसने 10 डे प्रोग्राम्स बताए हैं कि आप 10 डे प्रोग्राम्स करके कैसे जो है वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आलमंड सोक किए थे रात को, तो मैंने सोचा कि आलमंड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ आलमंड मेरी बना लेती हूँ।
कुछ बीच में मैंने खा भी लिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ आलमंड मिल्क, लेट्स ट्राई इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप इसकी हुई है कि आप आलमंड मिल्क ट्राई करें। आलमंड मिल्क इज़ बेस्ट, क्योंकि आपको डेयरी जो है वो आपको, जैसे कि आप दूध वगैरह और दही वगैरह कहते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहिए, चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, सो समथिंग डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो मुझे तो वैसे काऊ मिल्क बहुत पसंद है, मुझे होल मिल्क भी पसंद है। मैं समझती हूँ कि मैं स्किम मिल्क भी पी सकती हूँ, उसको होल मिल्क से उसको स्किम मिल्क में आप चेंज करके, जैसे वो कहते हैं, उसके सारी फ़ैट्स निकाल के, मुझे वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जो ये आलमंड मिल्क मैंने ट्राई किया, मुझे इतना कोई मज़ा नहीं आया। शायद हो सकता है कि जो सीड्स थे उसका थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ गया था, स्वीट बिल्कुल जैसे होता है कि मुझे एक स्वीट टेस्ट होता है ना मिल्क का, वो नहीं मुझे इसमें नज़र आया जब मैंने इसको टेस्ट किया। तो इस सीड साइकिलिंग मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी होती है PCOS के अंदर। मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई इट। मैंने बहुत से डाइटिशियन से सुना है और बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट भी रिकमेंड करती हैं कि आप सीड साइकिलिंग करें, बिकॉज़ ये कि नेचुरली आप इसको क्योर करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैं वैसे इसको 1 मंथ हो गए हैं इसको मुझे लेते हुए, बीच में मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। वैसे ही आपके मील में अगर आप ऐड कर लेते हैं इसको, तो एक ये हेल्दी है कि आपको मैंने सुना है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड आपकी इन PCOS। तो आई थिंक सो कि ठीक है, ये आपके हेल्दी मील के में आप इसको शामिल करें तो दैट इज़ बेस्ट। तो ऐसा, क्योंकि मैं जो है वो फ़िलहाल घर का खाना ही खा रही हूँ और बाहर के तमाम पैकेट फूड और जंक फूड्स अवॉइड कर रही हूँ, और जितना भी मीठा है वो तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो मैं नेचुरली हर जो चीज़ नेचुरल है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, उस चीज़ पे मैं बस मीठा होता है तो मैं वो ट्राई कर लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। फ्रूट्स खाने चाहिए तो वो फ्रूट्स खा लेती हूँ, वेजिटेबल्स खाने चाहिए तो वेजिटेबल्स खा लेती हूँ। और अब तो मुझे इतना ज़्यादा फेयर क्रिएट हो गया है कि मतलब मुझे ऑयल वगैरह के खाने मुझसे खाए नहीं जाते, क्योंकि कुछ मैंने बुक्स पढ़ के और कुछ नॉलेज जो मैंने गेन किया यूट्यूब वीडियोस देख के, कुछ मैंने ख़ुद से भी सर्च आउट किया बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं PCOS के अंदर, और वैसे भी एक हेल्दी पर्सन को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी चाहिए ताकि वो एक फ़िट पर्सन रह सके। तो इससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिला बुक्स पढ़ने से भी। तो मेरी एक वैसे ब्रेन के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी थी कि मैं वैसे भी अब बाहर का नहीं खाती हूँ और मीठा मैंने वैसे ही अवॉइड कर दिया, तो हर चीज़ नेचुरल खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरा नमाज़ का टाइम हो चुका था, क्योंकि पढ़ वगैरह तो मैंने लिया था। पर वो जो है वो मेरा एक साइड रीडिंग मेरा एक स्केड्यूल है। वैसे अभी कोई प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स जो मुझे मिली थी वो मैंने अभी तक नहीं की थी, वो भी मुझे करनी थी। तो मैंने सोचा कि उसको मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कर लूँगी। तो एग वगैरह भी मैंने खा लिया था बीच में, मैंने सोचा कि प्रोटीन इससे मिलेगी तो ये बहुत अच्छी होती है प्रोटीन। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा तो ये कुछ असाइनमेंट्स मुझे मिली थी वो मैं कंप्लीट कर रही थी। तो ये जो किप्स का जो ये लोगो लगा हुआ है ना इस पेज के ऊपर, तो ये मेरे पेजेस नहीं है, ये मैं अपनी सिस्टर के यूज़ कर रही थी। तो उससे मैंने कुछ वर्कशीट्स ली थी, तो ये किप्स की थी, बहुत पुरानी हमारे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इसी को यूज़ कर रही थी। मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो लेट्स यूज़ इट। तो ये बहुत पुरानी शीट्स पड़ी हुई थी। यहाँ पर मुझे फिर भूख लग गई थी। यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब घर में जो बना पड़ा है वही ट्राई करते हैं, वही खाते हैं। तो ये मेरी सिस्टर ने बनाया था, ये बहुत अच्छा और टेस्टी था। तो ये यहाँ पर कीमा था और साथ में कैप्सिकम था। तो कैप्सिकम कीमा इज़ वेरी गुड इन टेस्ट। तो मैंने ये ट्राई किया, साथ में मैंने रोटी बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने रोलिंग पिन की हेल्प से रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो पहले तो ये ग्रिडल नॉन स्टिक था, उसके बाद थोड़ा सा इसका पता नहीं क्या हो गया, तो इसमें मुझसे रोटी सही नहीं बनती अब। तो खाना मैंने गरम कर लिया था। मैंने सोचा कि जो भी हो जाए ना, आप कुछ भी कर लो, जो रोटी से आपकी क्रेविंग्स, भूख, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और दैट इज़ बेस्ट। और वैसे भी आपको PCOS में प्रोटीन, वेजिटेबल्स लेने चाहिए और कम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए। तो एक ये होल किस्म का मेरे पास एक बहुत अच्छा मील तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं। मैंने सोचा कि अच्छा, इसको और भी ज़्यादा बनाने के लिए साथ में कर्ड भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दही भी ले ली थी, तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा उसको टच करके खा रही थी, दही के साथ लगा के। और फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि अच्छा यार, वैसे मैंने सुना था कि डेयरी प्रोडक्ट्स इतनी भी किस्म की, जैसे दूध, चीज़ और दही, ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करना।
क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरली एंड्रोजेंस होता है और एंड्रोजेंस ही हमारे पास PCOS के अंदर फ़ीमेल बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाता है मेल हार्मोन, तो जिसकी वजह से उनकी पीरियड इरेगुलर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो क्योंकि यही हमारे पास रीज़न दी जाती है। और इसके अलावा अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको कहते हैं कि वो अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे तो वैसे दूध, दही और ये सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर नेचुरली स्वीट होता है। लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं, क्योंकि हर किसी के PCOS सिम्पटम्स डिफरेंट होते हैं। मेरे फेस पे कोई एक्नी नहीं है, कोई हेयर नहीं है, तो मुझे इस चीज़ के कोई सिम्टम्स मेरे जो हैं वो शो नहीं होते। तो मुझे समटाइम्स लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा मिल्क ले लेती हूँ। अगर आप बिल्कुल बैलेंस पोर्शन के अंदर चीज़ें ले लेते हो तो ठीक है। तो इस तरीके से हर वुमेन के सिम्टम्स भी अलग हैं और ट्रीटमेंट भी अलग है। तो अगर आपको डेयरी इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है और इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती और इस तरह का कोई ख़ास आपको नहीं प्रॉब्लम, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने अबाया वगैरह रेडी कर लिया था, शॉवर वगैरह ले लिया था। इसके अलावा मुझे जाना था वॉक पे, बिकॉज़ वॉक इज़ मस्ट। फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ मस्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को एक्टिव रखना है। एक घंटे आपने ट्राई करना है कि हमेशा 1 घंटे बाद आपको अपनी चेयर से उठना है और 10 मिनट के लिए वॉक करनी है। एवरी मील, हर मील के बाद आपको 10 मिनट वॉक करनी है। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा था कि मुझे वॉक तो मेरी मस्ट है, क्योंकि मुझे वॉक करनी है। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर सकती तो मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ और 40 to 45 मिनट्स और 30 मिनट्स की मैं वॉक कर लेती हूँ। यहाँ पर अब शाम हो रही थी तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं अपना व्लॉग भी एंड कर लूँगी अब, क्योंकि सारा दिन तो मैंने गुजार ही लिया आप लोगों के साथ और बताया कि किस तरीके से मैं अपनी रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ और सब कुछ मैंने दिखाया। और ये कॉलोनी के अंदर मैं वॉक कर रही थी तो शाम भी होने वाली थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब घर चलते हैं। अब मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो गया था और मुझे घर जाना था। और हाँ, अगर आप समझते हैं कि अब आप दूध के अंदर से आपको कैल्शियम मिलता है, आपको वो कहाँ से मिलेगा अगर आप वही छोड़ देंगे, तो सो यू कैन हैव सप्लीमेंट्स। आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मैं कैल्शियम C लेती हूँ, इसके अलावा मैं सप्लीमेंट्स अपने पूरे रखती हूँ, सो आई कैन हैव इनफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन माई बॉडी। तो दैट इज़ द बेस्ट। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, तो मैंने अभी भी काफ़ी बातें आपसे करनी थी, मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पर था, मुझे शाम भी हो गई थी, मुझे घर भी जाना था, तो ये थोड़ी सी मैंने एंड से वीडियोस फर्दर ऐड करके लगाई। और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। द फर्स्ट व्लॉग वाज वेरी क्वाइटली नाइस बिकॉज बहुत नेचुरल था और आई थिंक सो बहुत मिस्टेक्स होंगी तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और यस, आई थिंक सो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। एंड सी यू सून नेक्स्ट इन एनी वीडियो, चाहे वो व्लॉग हो चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो। एंड यस, if you like the video, please subscribe, like and share. Thank you so much.